जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा, फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं सूर्यदेव, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्येश देख रहे हैं। और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो कंबस्ट होकर बैठे हैं। और चंद्रमा की पोजीशन भी मैं देखता हूं तो अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जब संडे की इवनिंग क्रॉस करेंगे और फिर मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो काइंड ऑफ ये वीक आपका थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा सा गैप मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। लीड करना, अपने पार्टनर को कुछ समझाना, एथिक्स मोरालिटी सिखाना, या फिर वो गैप आ गया है उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हो लेकिन चीजें हो नहीं पा रही हैं। सामने वाला आपकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं, आपकी बातों को, आपकी आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहा है। आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से गुस्सा हो रहा है, रेज होना, कहीं ना कहीं वो जेलसी, वो कमिटमेंट का इशू, वो कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। प्लस कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्यार जताने के लिए, एक दूसरे को फील करने के लिए, एक दूसरे का मतलब वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कहीं ना कहीं फाइट करनी पड़ सकती है आपको, जिसकी वजह से या तो रोमांस बढ़ेगा या फिर नहीं कहीं एग्रेशन बढ़ेगा। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। वीकेंड पे कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल होने के प्लान बनते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालना, कहीं ना कहीं कुछ लोग कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हैं कि आई एम इन रिलेशनशिप, ये काइंड ऑफ सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी ये वीक कहीं ना
कहीं आपको देता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपका अपने पार्टनर को लेके कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि जैसे जैसे वीकेंड आएगा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं वीकेंड पे आपके ट्रैवलिंग प्लान्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रैवल करना, डेट पे जाना, कुछ गिफ्ट का एक्सचेंज करना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक शुक्रदेव बनते हैं, 2nd हाउस के मालिक शुक्रदेव बनते हैं, वो चले गए नवम भाव। नवम भाव हमारा धर्म का है, नवम भाव हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे ट्रैवल करना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, अपने फादर के घर जाना, कहीं ना कहीं ये चीजें भी दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य डोमिनेट कर रहा है शुक्र को, मंगल को, मरकरी को, तो कम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। घर का समय से काम ना फिनिश होना, घर के कामों में लिंगर ऑन होना, यानी कि हो सकता है घर में बहुत सारे मेहमान, बुआ, मासी, ननंद या फिर बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं, आजकल विंटर वेकेशन है, जिसकी वजह से आपकी चीजें बहुत डिले कर रही हैं, आप अपने आपको मी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, वो रेस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं आपको, आप अपने आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आपको कभी किचन का काम करना है, कभी आपको अपना ऑफिस का काम करना है, कुछ ड्यूटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एक ही चीज है जो आपको यहां पर एक पीस देता हुआ नजर आएगा, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज हम्बलनेस, प्लस अपने घर पे बात करना, अपने घर पर जाना, फादर लाइक रिलेटेड या फादर की ब्लेसिंग्स लेना, ये चीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं राहु का 11th हाउस में प्रोमिनेंट इंपैक्ट डाल रहा है चंद्रमा को। एंड ऑफ द वीक में कुछ ट्रैवल प्लान या फिर कुछ पार्टी का प्लान अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस, 10th हाउस एंड आपके 6th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड बनते हैं शनिदेव एंड मरकरी। मरकरी का कंबस्ट होना और शनि का 10th एस्पेक्ट होना आपके मरकरी के ऊपर, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई ना कोई मिक्स्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो प्रोडक्टिविटी नहीं आना, टेंशन का माहौल बनना, कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। किसी का कोई इनडायरेक्ट इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, आपकी फैमिली में हुआ है, आपकी रिलेशनशिप में हुआ है या आपके ऑफिस में हुआ है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जॉब छूट ना जाए या फिर कुछ स्किल डेवलप करनी है, ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए कहीं ना कहीं टेंस होते हुए नजर आ रहे हो। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है और आपको यहाँ पर सूर्यदेव कंबस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है और शनिदेव की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो सूर्य यानी कि बॉस, कोई अथॉरिटी आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई नजर आएगी। बस आपको एक ही चीज को देखना है कि शनिदेव जब डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे चंद्रमा को, तो आपको डिसिप्लिन होके डेडिकेशन के साथ काम करते रहना है। रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। कहीं ना कहीं डेडिकेशन आपकी यहाँ पर एक रामबाण रेमेडी होने वाली है। डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते जाइएगा, आपके बॉसेस, आपकी अथॉरिटी आपको सपोर्ट करते चले जाएंगे। जिन लोगों की जॉब नहीं है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ इंटरव्यूज क्रैक करते हुए नजर आएंगे, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों की लाइफ में कोई इंटरव्यू क्रैक करना या कोई डिस्टेंस पे जाना, अपने घर से कहीं दूर जाना इंटरव्यू के लिए, एक फिजिकल लेवल के इंटरव्यू के लिए, और किसी चीज का कनेक्ट हो जाना, एक गुड न्यूज आपको मिल जाना, इस तरह के योग आने वाले प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं आने वाले 10 दिनों में। हो सकता है 11 तारीख की जगह वो 14 तारीख को हो, 15 को हो, लेकिन कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर आपकी लाइफ में आता नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है। सूर्य को रोज अर्घ देना, सनराइज देखना और रोज टेंपल जाना आपके जॉब में, करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करेगा और आपके लक को मैक्सिमाइज करेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th लॉर्ड कहीं ना कहीं 12th हाउस में बैठे हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं मेडिकल, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का कोई काम आपके लिए बहुत ही फलित होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिंपली एक शॉप पे काम करते हैं, जो शॉप चलाते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन किसी अदर सिटी से भी है, तो कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई ऑर्डर का आना, कहीं ना कहीं कुछ डील्स क्रैक करना, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम बूस्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन कनेक्शन, 11th हाउस में राहु का बैठना और गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, 9th एस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं जुपिटर का, भाग्येश का आपके 3rd हाउस में बैठना, सोशल मीडिया को एक्टिव कर रहा है। तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऑफर्स आते हुए नजर आएंगे, कुछ डील्स मिलते हुए नजर आएंगे, नए क्लाइंट्स का मिलना आपकी लाइफ में भाग्य उदय करता हुआ नजर आएगा। रोज टेंपल जाकर भगवान का आशीर्वाद लेके अपने ऑफिस जाइए, कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फोन पे ही काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। इनिशियल डेज में कुछ एंजाइटी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली चंद्रमा की पोजीशन जैसे केतु की डिग्री को क्रॉस करेंगे, जैसे ही आप वेडनेसडे को क्रॉस करेंगे, आपका बूस्टअप होना,
आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपका कोई गुड लक काम करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस का मालिक कंबस्ट होकर बैठे हैं मंगलदेव 9th हाउस में, और गुरुदेव बृहस्पति आस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव भी बैठे हैं। तो मीठे की क्रेविंग, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज घर में आपको या आपके आसपास किसी नेबर में, किसी फ्रेंड को, तो कहीं ना कहीं उसका जो उनकी लाइफ में जो इंपैक्ट हो रहा है, उनके एक्सपीरियंस से, उनके दुख दर्द से कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। तो आप अपने आप को लेकर फिजिकली फिट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करोगे, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत सीरियसली लेने वाले हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। थोड़ा रात का नींद का प्रॉब्लम है आपके लिए, थोड़ा मेंटल प्रेशर इनिशियल डेज में जो वीक स्टार्ट होगा, तो कुछ ना कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशन या बहुत सैड सिचुएशन, कोई ना कोई एंजाइटी कुछ ना कुछ ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो रहे हो, जहनी तौर पर आप थोड़ा परेशान होते हुए नजर आओगे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स जैसी सेम डिग्री पाएंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल इवेंट आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। या तो आप कोई जिम, योगा, मेडिटेशन या कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होकर आप कुछ ना कुछ अब एक ट्रैक बनाने वाले हैं कि मुझे डेली लाइफ में क्या क्या शेड्यूल फॉलो करने हैं, तो जो आपकी लाइफ में हेल्थ को लेकर बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएगा। और अपने फूड हैबिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिनको डायबिटीज है या फैमिली बैकग्राउंड में किसी को डायबिटीज है, तो प्लीज आप अपनी शुगर क्रेविंग का थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहता हूं कि केतु चंद्रमा 5th हाउस बैठे हैं। स्कूल ओपन हो रहे हैं या नहीं ओपन हो रहे हैं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। गुरुदेव बृहस्पति का राहु का 11th हाउस में बैठना, फ्रेंड सर्कल की तरफ आपका कहीं ना कहीं झुकाव, पार्टीज, फन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, द कपिल शर्मा शो, इस तरह की चीजों में अपना टाइम स्पेंड करते हुए नजर आओगे। लेकिन वो लोग समझदार होंगे जो इस समय अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ और अपनी एजुकेशन की तरफ जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि उनका गुरुदेव बृहस्पति, उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है इस समय। अगर वो इस तरीके से अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को समझ रहे हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। राहु 11th हाउस में आपके नेटवर्क सर्कल में मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि आप कहीं ना कहीं स्मोक स्टार्ट कर सकते हैं, ठंड की वजह से आप नॉनवेज स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अपने गुरुदेव बृहस्पति पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास करिए, अपने धर्म, अपने रिलीजन पे विश्वास कीजिए। जिस पैटर्न के साथ आप चलते आ रहे थे, या तो आप यहां पर क्विट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे भी जुपिटर आपका पुश करेगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप अभी इनिशिएट करना चाहते हो कुछ चीजों को, वो भी स्मोक, ड्रिंक, कोई नॉनवेज, क्योंकि आपको पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी है, आपको अपना बॉडी पोस्चर अच्छा करना है, आपको कहीं ना कहीं अपने आपको फिट करना है, बिकॉज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप किसी जिम ट्रेनर से, किसी जिम वाले बंदे से, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है जिसकी बहुत पूछ है, जिसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन दिखता है लोगों को, और आप चाहते हो मैं वो बनना चाहता हूं, तो एक चीज को मेक श्योर करना चाहता हूं, जो आप नहीं है, जिस चीज को आपको भगवान ने नहीं दिया है, वो आप बनने की कोशिश मत कीजिए। आप ये देखिए कि मेरी लाइफ में पीस कैसा आ सकता है, मुझे भगवान ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, फिजिकल पोस्चर से सब कुछ नहीं होता है, स्किल, आपका धर्म और आपके पॉकेट में पैसा, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। फिजिकल अपना अपीयरेंस मैटर करता है, लेकिन उसके लिए आप ये देखिए कि उसकी कॉस्ट पे और चीजें तुम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस नहीं हो रही है ना। सब चीज को बैलेंस बना के चलोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस में मल्टीपल ग्रहों का बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको उन्नति देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। कोई ना कोई आपका मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए आप ललिता सहस्त्रनाम श्री सूक्तम का पाठ करते हुए नजर आए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जुपिटर की दशा से निकल रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। जिनका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है या कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, हनुमान चालीसा मल्टीपल लेवल पे रिसाइट कीजिएगा। हनुमान चालीसा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना आप हनुमान चालीसा का रिसाइट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली वेडनेसडे के दिन, जहां पर 7th ऑफ जैन को कहीं ना कहीं सेम डिग्री पे रहने वाले हैं सब प्लैनेट्स, तो उस समय थोड़ा अवेयर रहिएगा, कॉशियस रहिएगा, कुछ भी इंपल्सिव चीजें नहीं करनी है। और अगर आपको कहीं जाना है तो टाइम से पहुंचेगा, रश नहीं करना है, ड्राइव बहुत रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे और अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखेंगे तो ये वीक बहुत शानदार होने वाला है। ये कॉकटेल बन रही है जो 4 ग्रहों की, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेके आएगी। लेकिन इनिशियल डेज में कुछ अवेयरनेस, कुछ रियलिटी चेक्स भी लेके आ सकती है। सक्सेस है लेकिन साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो इस चीज को बहुत अच्छे से निभा जाएगा वो इस वीक को बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज कर लेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।